फ्रेंड आप लोगों को दिखाते हैं कि जिस कमरे में हम रहते हैं 3500 का रेंट देते हैं इस कमरे का, और कितना फेस्टिवल है ये कमरा हमारा। आप लोगों को दिखाएंगे जिस कमरे में हम आज रह रहे हैं, करीब 1 साल हो गया इस कमरे में रहते रहते। हम अभी इस कमरे को छोड़े नहीं है, मगर पूरी तरीके से इसको हम मेंटेनेंस भी नहीं किए कि जब छोड़ कर जाएँ तो इसमें आधी जान हमारी बसी रहती है। तो हम इसे इस तरह से मेंटेनेंस नहीं किया कि जाने पे ज़्यादा दुख ना हो, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेकोरेशन करने में इसमें पैसे भी खर्च होंगे और बाद में मुझे छोड़कर जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको मेंटेनेंस नहीं करते। जो हमारा 4x4 का कमरा है, ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से हमारा कमरा है। यहाँ पर पीछे एक कमरा भी, नहाने धोने का सारा सिस्टम है। और यहाँ पर देख सकते हो किचन, खाने का बनाने का किचन है। 1 2 3 3 टाण है जिसपे हमारा पूरा सामान रखा हुआ है। खाने की बात की जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हो आप, चूल्हे का पूरा सिस्टम रखा गया हमारे पास। ये सिलेंडर रखा गया, इधर नमक मसाला सब चीज़ यहाँ पर सेटअप कर दिया गया है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इस साइड में हमारे यहाँ जो जो आपको खाने बनाने की जो सामान होती है, आप रसोई में जो सामान होता है, वो आप इस प्रकार से टंगा हुआ हमारे यहाँ किचन में देख सकते हैं। अगर आप कभी कोई यूपी पुलिस या आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली में कहीं भी रह रहा हो तो इसी प्रकार के वो मिसयूज करता है, क्योंकि सारा सामान इसी तरीके से सेट करता है जिस प्रकार से अभी हम कर रखे हैं। मगर हम एक जॉब कर रहे हैं, वो लोग एक सिर्फ यूपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो वो इसी प्रकार से करते हैं। हमारे पास सारी सुविधा की सिस्टम है, यहाँ पर हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा, यहाँ पर बिस्तर भी देख सकते हो, यहाँ पर बिस्तर भी लगा हुआ हमारा 4x4 के जो बिस्तर होता है हमारा यहाँ इस प्रकार से लगा हुआ होता है। आप लोग समझ सकते हो गांव के लोग क्या कहते हैं, शहर के लोगों की ज़िंदगी अच्छी होती है भाई साहब। ज़िंदगी नहीं, झंड है यहाँ पर ज़िंदगी। मत भूलो मत बोलो यहाँ ज़िंदगी कैसे कटती है। हम लोगों से पूछो कैसे खाना बनता है, घर में कभी खाना बनाया नहीं है भाई साहब। शहर पर रहना पड़ेगा तो खाना तो ज़रूर बनाना पड़ेगा। आइए कभी हमारे यहाँ दिल्ली, आप लोगों को भी मज़ा चखाते हैं खाना कैसे बनता है और इसकी क्या क्वालिटी होती है, कैसे बनता है, क्या क्या लाते हैं, इसकी सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे भी। जो नहीं बनाना आता है हम उसको भी बनाना सिखा देते हैं कुछ दिन के अंदर। हफ्ते 2 हम हमारे साथ रहोगे सब कुछ सिखा देंगे ऑटोमेटिक। कितने इतना हमारे लोगों के पास समय नहीं होता कि हम उसमें ज़्यादा समय दें। जो समय हमारे यहाँ से एक चीज़ है, हमारे यहाँ कंटिन्यूस समय से काम होता है, कोई भी चीज़ हो। हम लोग सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 बजे के आसपास हम उठ जाते हैं, और 7 बजे के बाद से जो हमारा खाना बनाने का प्रक्रिया होता है हम सर करीब 1 घंटे के अंदर पूरी कर लेते हैं। 2 या 3 लोग हैं, हम 3 लोग हैं तो 8 बजे तक हम खाना बना लेते हैं। 1 घंटे में नहाना खाना खाने के बाद करीब हम 9 साढ़े 9 बजे तक अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाते हैं। तो आने के बाद फिर हमारा काम होता है कि हम 10 बजे तक आराम से 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। और क्योंकि जो ड्यूटी का टाइम हमारा 10 घंटे का है, सिर्फ 9 बजे से साढ़े 7 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है। उसके बाद हम रिटर्न अपने कमरे पे 8 बजे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे आने जाने में लग जाता है। तो जो जिस प्रकार से हमारा कमरा है आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से हमारा कमरा है। पूरी कमरे की डिजाइनिंग हमने ज़्यादा खास मेंटेनेंस नहीं की है। मगर इसकी प्राइस की बात करें तो 3000 रुपये हम इस पर मंथ देते हैं इसका किराया। किराया थोड़ा महंगा मुझे लग रहा है, मगर क्या कर सकते हैं, यहाँ तो महंगाई है ही है। हर चीज़ों पे महंगाई है सरकार के द्वारा। तो हमारी जिस प्रकार से सैलरी है उस हिसाब से तो यहाँ का किराया बहुत ज़्यादा पड़ जाता है हम लोगों को। जो लोग फैमिली लाने की सोचते हैं तो उन लोगों से हम यही करना चाहते हैं, फैमिली ना लाएं, अकेले आएँ। जो लोग हैं अकेले बेटर हैं, आप कहीं भी रूम ले कर रह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, करीब से 25 से 30 हज़ार। तो जिसकी 25 से 30 हज़ार प्लस सैलरी है वो अपनी फैमिली ला सकता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली मत लाए। हम यही एडजस्ट करेंगे कि जो जितना आप यहाँ बचा रहे हो उससे ज़्यादा आप कहीं बचा नहीं पाओगे। आप फैमिली लाओगे तो आप 5-6 हज़ार का खर्चा और मान लीजिए। अगर आप अकेले आते हो तो करीब से 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्च मैक्सिमम मान लीजिए। हमारा जो खर्च है हर महीने करीब आता है 2.5 से 3 हज़ार हमारा पर मंथ यहाँ पर खर्चा आता है। कमाई की तो बात न की जाए तो ज़्यादा ही